उत्तराखंड के दो शहरों में जिस तरह से आजकल बवाल मचा हुआ है और दोनों ही जगह से मुसलमानों का पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है। 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन इसके पीछे जो लोकल पत्रकार हैं जो कुछ कहानियां निकाल करके ला रहे हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी तरह से एक सोची समझी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठनों की है। इसका स्थानीय लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। काफ़ी अब रिपोर्टिंग आ रही है वहाँ से लोकल, जो लोग हिम्मत करके बात कर रहे हैं, हिडन कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, लोगों से बात भी की जा रही है। उसके बाद कई खुलासे ऐसे हुए हैं जिससे ये बात साबित हो गई है कि खेल दूसरा खेला जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। डेवलपमेंट की बात हो या युवाओं की रोजगार का मामला हो या फिर युवाओं पर लाठी चलाने का मामला हो, रोजगार का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर लगातार छात्र सड़कों पर आ रहे थे और जब वो सड़कों पर आ रहे थे तो उनको लाठी से दौड़ाया जा रहा था, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। अब लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। ऐसे में जब छात्र इस चीज को याद रखे हुए होगा कि उसने जब रोजगार मांगा, उसने जब ये मांगा कि उसको नौकरी दी जाए, उसको पेंशन दी जाए बुजुर्गों को, तो उस वक्त पुलिस के जरिए उन पर लाठियां बरसाई गई थीं, उनको पीटा गया था, उनको दौड़ाया गया था। जख्म अगर ये ताज़ा रहता है तो 2024 में मोदी के सत्ता में बना रहना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब कैसे इसको हासिल किया जाए? एक फर्जी कहानी बनाई गई एक लड़की के अपहरण की और इस फर्जी कहानी पर से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। इस तरह के दर्जनों वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ गए हैं। जो लोग कह रहे हैं, पूरी कहानी जो इसके पीछे बता रहे हैं, वो भी आइए हम आपको बताते हैं। जिस लड़की के बारे में यह कहा जा रहा था कि इस लड़की को एक मुस्लिम लड़का भगा करके लेके जा रहा था, किडनैप कर रहा था, भगा नहीं रहा था, किडनैप का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन जो कहानी सामने आई है, बच्ची यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, मामा के यहाँ रहती है, झाड़ू पोंछे का काम करती है। इसी दरमियान बिजनौर निवासी एक युवक से उसका अफेयर हो गया, दोस्ती हो गई और बिजनौर निवासी जो गैर मुस्लिम लड़का है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सैनी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसका एक दोस्त बिजनौर का ही उसके साथ था। होता है ना, जब यार दोस्त होते हैं, किसी गर्लफ्रेंड से अगर मिलना है तो कई बार लोग साथ चले जाते हैं। ऐसे ही वो सैनी बिरादरी का जो लड़का था अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर के कहीं जा रहा था, लेकिन उसका दोस्त जो बिजनौर निवासी है वो भी उसके साथ था। स्थानीय निवासियों को कुछ शक हुआ, रोका बाजार में। रोकने के बाद जब पूछा, लड़कों का नाम पूछा, एक गैर मुस्लिम निकला लेकिन एक मुसलमान था। तो फिर लव जिहाद नजर आने लगा। हिंदू लड़का भी मौजूद था और हिंदू लड़के से ही उस लड़की का, उस बच्ची का दोस्ताना था या अफेयर था, जो भी कहें। लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों को, बीजेपी को, आरएसएस को ये लगा कि एक अहम मुद्दा है जिसके जरिए पूरे राज्य में नफरत फैलाई जा सकती है। और आप देख रहे हैं एक छोटा सा इशू, न बच्ची का अपहरण हुआ, न बच्ची के साथ कोई गलत हरकत हुई, न बच्ची का किडनैप हुआ। ये सारी चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। किडनैप करने की कोशिश का आरोप लगाया गया, लेकिन कोशिश करने में एक सैनी लड़का, गैर मुस्लिम लड़का भी मौजूद था, हिंदू भी मौजूद था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उस पर कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लड़का था, इसलिए लव जिहाद का एंगल निकाला गया। अब सवाल ये खड़ा होता है पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कि पुलिस ने क्या तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद किस तरह का एक्शन दोनों लड़कों पर लिया गया। अब जिस तरह से हिंदूवादी संगठन लव जिहाद का आरोप लगा करके पूरे इलाके से मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन करके खाली करा रहे हैं, ज्यादातर लोग अपनी दुकानें और अपना कारोबार, अपना मकान सब खाली करके, जो 30-35 सालों से यहां पर रह रहे थे, वो खाली करके जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जान पर बनी हुई है, मजबूरी है, खाली करने पर मजबूर है, मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि न प्रशासन साथ दे रहा है, न कोर्ट साथ दे रहा है। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। सोशल मीडिया पर यह इशू पिछले एक हफ्ते से लगातार गरमाया हुआ है, चाहे वो पोस्टर लगाने की बात हो मुसलमानों के खिलाफ या फिर मुस्लिम दुकानों को चिन्हित कर कर उस पर एक्स का निशान लगाने का मामला हो। पुलिस है
कि मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है। लगातार मुसलमानों की दुकानों पर हमला बोला जा रहा है, उस पर निशान लगाए जा रहे हैं, जो बोर्ड से उनको हटाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि 15 तारीख को महापंचायत है, महापंचायत से पहले पहले अगर किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकान खाली नहीं की, यहाँ से भागकर नहीं गया, यहाँ से पलायन नहीं किया, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। खुलेआम धमकी दी जा रही है। यही वजह है कि ये पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, इसको ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है, ना ही कोई इस पर सवाल कर रहा है। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाते हैं, इन्हीं की वेबसाइट्स पर अगर आप जाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाते हैं, तो कहा जाएगा, उसमें जो सुर्खियां लगी हुई हैं, सबसे पहले लफ्ज़ जिहाद का वर्ड आपको सुर्खी में मिल जाएगा। ये खुद नफरत फैला रही है मीडिया, खुद मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं करती जब इस तरह का मामला सामने आता है, ताकि हिंदूवादी संगठनों के ऊपर कोई सवाल ना खड़ा हो पाए। अब ये मामला पूरी दुनिया में पहुंच गया है। आज के अगर आप ट्विटर अकाउंट को देखते हैं तो अरबिक में, इंग्लिश में, तमाम लैंग्वेज में इस घटना को, और बड़े बड़े चैनल अल जज़ीरा से लेकर BBC तक इस खबर को कैरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे भारत में कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, पारसी हो, पूरे देश में कहीं पर भी रह सकता है। किसी को किसी तरह की मजहब की बुनियाद पर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में न रहने की इजाज़त संविधान नहीं देता। कोई भी कहीं पर रह सकता है। जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती हैं तो हिंदूवादी संगठनों के जरिए जो अकाउंट चलाए जा रहे हैं, उनके जरिए 2-3 राज्यों का साफ तौर पर जिक्र किया जाता है, पश्चिमी बंगाल, असम और कश्मीर, कि इन तीनों राज्यों में मुसलमान जहां पर ज़्यादा हैं, वहां पर किस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ है। इस तरह की धार्मिक खबरें फैलाई जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की जहनियत के ये आतंकी लोग हैं, जो सिर्फ धर्म की बुनियाद पर बेगुनाहों को विस्थापित करने पर मजबूर कर रहे हैं, वहाँ से हिजरत करने पर, वहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब इसी तरह की कोई फर्जी खबर उत्तर प्रदेश से कहीं से आती है जो पूरी तरह से फर्जी पाई जाती है, तो उस पर गोदी मीडिया किस तरह से नंगा नाच करती है, वो भी आपने देखा होगा। जिस तरह से कैराना का जिक्र किया गया था और उसके बाद जब रिपोर्ट आई, जब जाँच की गई अधिकारियों के जरिए, तो पूरी तरह से वो फर्जी पाया गया और जो झगड़े थे वो सामने आए। किस तरह से मकान को लेकर झगड़े हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो है लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है लगा करके मुसलमानों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की, झूठी कोशिश की गई। उसकी रिपोर्टें भी सामने आ गई। लेकिन इस पूरे मामले पर और भी राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करते हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, या और भी किसी सेकुलर नेता की, आप केजरीवाल की बात कर लीजिए, किसी का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। आप अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि पीड़ित मुसलमान हैं, किसी मुस्लिम तंजीम का बयान नहीं आया है। सवाल कई हैं कि आखिर बेगुनाह मुसलमान बेचारे लाचार जाएं तो कहाँ जाएं। अब कुछ लोगों ने अपनी दुकानें शिफ्ट की हैं उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, देवभूमि के नाम पर पूरे उत्तराखंड से मुसलमानों को निकालने की बात कही जाए। बहुत ही कम संख्या में है मुसलमान दोनों ही जगह की। अगर हम बात करते हैं, चाहे वो उत्तरकाशी की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, दोनों ही जगहों पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। तो पुरौल में हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अधिकारी समेत 10 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी नहीं बचे, उनको भी यहाँ से भागना पड़ा, उनकी पार्टी भी उनको नहीं बचा पाई। वो हिंदूवादी संगठन के लोग जिनके साथ वो लगातार बैठते होंगे, मीटिंग करते होंगे, बैठक करते होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं, मुसलमानों को किस तरह से पार्टी से जोड़ना है उनसे कहा जाता होगा पार्टी के ज़रिए, लेकिन वो अपनी दुकान भी नहीं बचा पाए। देख सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से लोग जो पार्टी के लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सप्ताह भर से भी ज़्यादा दिनों में मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके पलायन कर चुके हैं। सरकार में उपद्रवी संगठन के लोग अब बंद पड़ी मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को निशाना बना रहे हैं। सरकारें खुलेआम छूट दे रखी है मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। हिंदुओं को ये हो क्या रहा है, उत्तराखंड में हालात ठीक नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में भगवा आतंकियों द्वारा मुसलमानों की दुकानों पर और घरों पर तोड़फोड़ की जा रही है। कल आपने एक वीडियो देखा किस तरह से हंगामा हुआ,
मुसलमानों की दुकानों में आग लगाने की धमकी दी जा रही है और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस पर कोई भी कहीं पर आप चैनल पर चर्चा नहीं देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सवाल सरकार पर खड़ा होता है, सवाल प्रशासन पर, पुलिस पर खड़ा होता है, यहाँ तक कि कोर्ट के ऊपर भी खड़ा होता है। कोर्ट खुद से मोटिव लेते करके मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिला रही। ये कई ऐसे सवाल हैं और इन सब चीज़ों से लगातार हौसले बढ़ रहे हैं। इस तरह के संगठन, इस तरह के उपद्रवियों पर, इस तरह के आतंकियों के हौसले बढ़ रहे हैं और वो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। तो इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर कोई जाए तो कहाँ पर इंसाफ हासिल करे। एक चीज़ और सामने आई है, उत्तराखंड की आज तक ने एक स्टोरी की है सैटेलाइट पिक्चर लगा करके, और ये बताया है कि उत्तराखंड के एक इलाके में जो चाइना बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर चाइना ने बाकायदा फ़ौजियों के लिए मकान बनाए हैं। 100 से ज़्यादा मकान सैटेलाइट पिक्चर में रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन धामी साहब या मोदी साहब लगे हुए हैं वहाँ पर 2024 की तैयारी में, हिंदू मुस्लिम करने में, और धामी लगे हुए हैं लैंड जिहाद में, धानी लगे हुए हैं लव जिहाद में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब इन सब चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तभी तो देखेंगे कि कोई दूसरा कंट्री, पड़ोसी मुल्क हमारी ज़मीन पर आकर बस गया है, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से इन मुद्दों में उलझा करके देश की जो सीमाएं हैं उन पर किस तरह से कब्ज़ा किया जा रहा है। पहले चाइना को आपने देखा होगा कि सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाके में ही आक्रमण कई बार सामने आती थी, वहीं पर भी आप देखते थे कि झड़प कई बार सामने आती थी। लेकिन अब उत्तराखंड में सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर है। ये उस तरह के इलाके हैं जहां अभी तक किसी तरह के तनाव की खबरें नहीं आई थीं। बुलाम सुमदा में लगभग 40 किलोमीटर दूर इस तरह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रैल से मई 2022 के बीच बने हैं। अब आइए आखिर में मैं आपको एक बाइट भी सुनवाना चाहूँगा। स्वामी प्रभुनंद गिरी किस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है मुसलमानों को खाली करने के लिए, और ये वही शख्स है जिस पर 2021 और 2022 में धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को ऑर्डर दिया एक्शन लेने का, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें चालू हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत आंख बंद करके ये सारी चीज़ें देख रही है। जिहादियों से उत्तराखंड छोड़ने के लिए विवश किया है आप लोगों ने। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे और तेज गति से मारे और एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है। क्योंकि उत्तराखंड नहीं बचेगा, क्योंकि इन जिहादियों को सफेदपोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो नेता कुछ नहीं कहने वाले, पार्टियां भी तमाशा देखेंगी खड़े खड़े। लेकिन आपको अपनी बहू बेटी को बचाना है, आपको अपनी भूमि बचानी है, आपको मठ मंदिर बचाना है, तो फिर इन जिहादियों को मुक्त ही करना पड़ेगा उत्तराखंड से। देवभूमि बचाओ, जिहादी भगाओ, ये नारा लगाओ। इस नारे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देवभूमि बचाओ, जिहादी भगाओ। शुक्रिया आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।